पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। स्वागत है आपका राष्ट्र पूछता में। कल सोफिया कश्मीर में पूरन कृष्ण भट्ट की यानी एक और कश्मीरी पंडित की हत्या की गई। आज से ठीक 2 महीने पहले एक और कश्मीरी पंडित की हत्या की गई थी। सेब के बागान में किसानी करते हुए आतंकवादियों ने गोली से भून दिया था और आज भी पूरन कृष्ण भट्ट को फिर से गोलियों से उड़ा दिया गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में वो दम तोड़ दिए। वो भी सेब के बागान में काम करने जा रहे थे। डॉक्टर कहते हैं कि 1 एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, लेकिन जो सेब के बागान से हमें डॉक्टर दूर रहेगा यानी बीमारियां दूर रहेंगी, लेकिन कश्मीर में ये जो बीमारी आतंकवाद की लगी है वो कब दूर होगी? कश्मीरी पंडितों को कब छुटकारा मिलेगा इन आतंकवादियों की गोलियों से? धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था, इसलिए कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। कश्मीर में जो 1992 में अत्याचार कश्मीरी पंडितों के साथ हुए थे, लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ देना पड़ा था, सैकड़ों की मौत हुई थी, सैकड़ों घर जला दिए गए थे, उससे उनको राहत मिलेगी। कश्मीर में एक भाईचारा का निर्माण होगा, कश्मीर का विकास होगा, इसलिए धारा 370 हटाई गई। लेकिन बार बार ये जब से धारा 370 कश्मीर से हटाया गया, लगातार कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। पहले तो बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं होती थी, लेकिन अब उसका स्वरूप बदल गया है। अब उसका स्वरूप टारगेट किलिंग की तरह हो गया है। आज की जो घटना हुई उसमें आतंकवादी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर KFF ने जवाबदारी ली है। मारते हैं, मारने के बाद जवाबदारी भी लेते हैं आतंकवादी। इसके पहले भी सुनील करके कश्मीरी पंडित मारे गए, राहुल भट्ट मारे गए। मैं अगर आपको आंकड़े बताऊं तो इसके पहले जून 8 तारीख को सरपंच एक कश्मीरी पंडित थे, अनंतनाग में उनकी हत्या हुई थी जून 8, 2020 को। उसके पहले सितंबर 17, 2021 को एक पुलिस को कुलगाम में मार गिराया गया। अक्टूबर 5, 2021 को एक मेडिकल स्टोर के ओनर को आतंकवादियों ने मारा। स्कूल के अंदर अक्टूबर 7, 2021 को एक कश्मीरी पंडित को मारा गया। मई 12, 2022 राहुल भट्ट की हत्या की जाती है। अगस्त 16 सुनील की हत्या की जाती है। ऐसे ये अनगिनत कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। क्या दोष है इनका? क्या गुनाह है इनका? कहने के लिए तो 56 इंच के सीने की सरकार इस वक्त दिल्ली के तख्त पर बैठी हुई। फिर ये आतंकवादियों की कैसी जरूरत हो रही है कि कश्मीर के अंदर, हमारे देश के अंदर वो कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मार रहे हैं। इन घटनाओं के बाद लगातार कश्मीर से आवाज उठ रही है कश्मीरी पंडितों की, हिंदुओं की, कि हम वहां सुरक्षित नहीं है। कई बार उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, धरना प्रदर्शन किया, रास्ता रोको किया, कई बार वहां से पलायन की शुरुआत भी हुई, लेकिन सरकार ने उनसे रोका, लेकिन जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो सुरक्षा नहीं मिल रही है। धारा 370 हटने के बाद 2105 प्रवासी कश्मीरी पंडित एक बार फिर से घाटी में गए थे नौकरी करने, जिनमें से अब तक 14 लोगों की हत्या हो चुकी है। दहशत है, डर का माहौल है कि कैसे हम काम करें। सरकार ने अगर वहां पर सरकारी नौकरियों में उनको रखा है कश्मीरी पंडितों को, तो सरकार की ये जवाबदारी भी बनती है कि वो उनकी सुरक्षा करे। किस तरह से सरकार सुरक्षा कर रही है? बार बार ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, पाकिस्तान कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हर बात में पाकिस्तान को लाना, अब तो ये लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं ये लोगों के साथ राजनीति करना तो नहीं।
और अगर सच में पाकिस्तान का हाथ है तो क्यों नहीं फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कठोर कदम देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री और देश उठाता है। आखिर कब तक हमारे कश्मीरी पंडित एक एक करके चुन चुन के मारे जाते रहेंगे? इस वक्त पूरे कश्मीर में सिर्फ 6514 कश्मीरी पंडित ही है और हम उनकी भी जान माल की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बेबस है, लाचार है, डरे हुए है, दहशत में है। पलायन एक बार फिर से 1992 का इतिहास कहीं दोहराया तो नहीं जा रहा है? कश्मीरी पंडित के साथ कहीं राजनीति तो नहीं हुई है? कश्मीरी पंडित आज अपने आप को ठगा, असहाय महसूस कर रहा है। देशवासियों, राष्ट्र ये पूछता है कि आखिर कब कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मिलेगी, कश्मीरी पंडितों को विश्वास मिलेगा उनके जान माल के बचाव की, उनके नौकरी की, उनके उद्योग की, उनके सांसों की, क्योंकि दहशत में है कश्मीर की केसर की क्यारियों में फिर से एक बार रक्तपात की शुरुआत, बम विस्फोट हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है। पूरे देश के नागरिकों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप पत्र लिखिए, चिट्ठी लिखिए देश के प्रधानमंत्री को कि कश्मीर के पंडित हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे भाई है और हमारे भाइयों की, बहनों की ये जो हत्याएं हो रही है, ये हत्याएं हर हाल में रुकनी चाहिए। भले उसके लिए सरकार को कुछ भी करना पड़े, बार बार किसी को दोष लेकर नहीं चलेगा, राजनीति करके नहीं चलेगा और जो भी दोषी है आतंकवादियों को चुन चुन कर गोलियों से भूनना चाहिए। पाकिस्तान को फिर से एक बार सबक सिखाने का समय आया है। पाकिस्तान पर फिर से इससे जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उससे भी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता है। और फिर भी अगर पाकिस्तान कुत्ते की दुम की तरह नहीं सुधरता है तो एक बार फिर से याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा का नारा देकर एक बार फिर से अटैक पाकिस्तान करना चाहिए। पाकिस्तान जो आतंकवादियों का सरपरस्त है, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद अगर कहीं से फैलता है एशिया के अंदर तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तानियों का अगर कोई रहनुमा है, आतंकवादियों का कोई रहनुमा है तो वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को इस देश से ही नहीं पूरे दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। ये देशवासियों की आवाज होनी चाहिए। आज के राष्ट्र पुस्ता में मैं कश्मीरी पंडितों को श्रद्धांजलि देते हुए फिर से हम मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।